बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। ख़वातीन व हज़रात, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के इंतहाई अहम और गेम चेंजर दौरे पर मौजूद हैं। मुलाकातों का सिलसिला जारी है और तमाम तर चीजें जो हैं पूरी दुनिया पर अब वाज़े होना शुरू हो चुकी हैं। बहुत सी आलमी ताकतों को और बहुत से पाकिस्तान के साबका दोस्तों को इस दौरे से मरोड़ भी पड़ रहे हैं। अभी तो यह दौरा सिर्फ और सिर्फ बायलेटरल है और कल यह ट्रायलेटरल होने वाला है, जब आज़रबाईजान के वजीर खारजा भी यहां पर पहुंचेंगे और तीनों ममालिक के दरमियान एक समिट होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं इनके ऊपर तवज्जो मरकूज करेंगे। और ये तो आप लोग भी सुन रहे होंगे, इसके मुताल्लिक आपको भी पता चल रहा होगा कि पाकिस्तान और तुर्की बहुत से एवेन्यूज के अंदर अपनी कॉपरेशन जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं और बहुत सी डिफरेंट फील्ड्स हैं, बहुत से ऐसे महकमे हैं जहां पर पाकिस्तान और तुर्की मिलकर काम करेंगे। लेकिन ये कौन कौन से महकमे हैं, ये कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहां पर पाकिस्तान और तुर्की अब मिलकर काम करने वाले हैं, इसके मुताल्लिक बहुत कम लोगों को पता है। एक डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगा है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर तफसील से जो पाकिस्तान और तुर्की की हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल है जो कि मिलती है हर साल, ये उसका एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आया है। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर तफसील से, इंतहाई तफसील से तमाम तर फील्ड्स के बारे में लिखा है कि पाकिस्तान और तुर्की ने ये इन राइटिंग ये कौन कौन से फैसले कर लिए हैं कि वो अब किस किस मुख्तलिफ फील्ड और महकमे के अंदर अपना ताउन जो है उसे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ अब सवाल यह पैदा होता है कि यूरोप और अमेरिका जो है और रूस को मात देने वाला एर्दोआन अब क्या करने वाला है। भारतीय मीडिया क्या चीखो पुकार कर रहा है, वहां पर क्या आहो बकाओ हो रही है और किस तरह से अब आज़रबाईजान जब आता है तो वो एक सेपरेट स्टोरी बन जाएगी और एक नया राह खुलेगी इस पूरी सूरत हाल के अंदर और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। और इसके अंदर अब इंडिया की टांगें क्यों कांप रही हैं, यह भी आज की इस वीडियो में हम तफसील से आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा ताल्लुक बरकरार रह सके। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं है। हमेशा से ही ये ताल्लुकात खुशगवार रहे और गुज़श्ता 2 सालों के अंदर जब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने चार्ज संभाला और उसके बाद सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने एक बड़ा असूली और बड़ा मुश्किल फैसला किया कि अब हम अपनी आजाद खारजा पॉलिसी की तरफ जाएंगे। उसके बाद तो इन ताल्लुकात के अंदर एक तारीखी चढ़ाव आया और तमाम तर चीजें जो है वो वाजे हो गई कि पाकिस्तान और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं वो ऑल टाइम हाई हो चुके हैं। इस सब के अंदर तुर्की जो है, तुर्की के वजीर खारजा हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन का पाकिस्तान के साथ किस तरह से वाबस्तगी है, किस तरह से इज्जत का ताल्लुक है, वो भी एक सेपरेट कहानी है। आप देख लें कि तुर्की के लोग जो हैं उन्होंने तमाम तर चीजों के ऊपर जो मुसलमानाने हिंद हैं उनका बहुत रिगार्ड करते हैं। जारी बात है वो पाकिस्तानी है अब वो तमाम तर लोग, और इसके अंदर वो आज तक उस चीज को याद रखते हैं किस तरह खिलाफत उस्मानिया के लिए हमने खिलाफत मूवमेंट चलाई यहां पर और लाला तुर्क जो है वो यहां से लड़ने गए। अभी तो उनके ऊपर एक ड्रामा पाकिस्तान और तुर्की मिलकर बना रहे हैं। तो इस तरह की चीजों की वजह से उनके साथ, उनकी हमारे साथ एक अलग किस्म की वाबस्तगी है। तो ये एर्दोआन जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने ये बात कही और बड़े इमोशनल होकर कही कि मुझे बताएं, आप लोग मुझे बताएं कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों ना करूं। तो यह बड़ा वाज़े पैगाम था और इन ताल्लुकात के अंदर बस वो पाकिस्तान की तरफ से गो हेड का इंतजार कर रहे थे कि कब पाकिस्तान एक आजाद खारजा पॉलिसी की तरफ जाता है। और वो तुर्की जिसने अमेरिका, यूरोप, रूस समेत सबको नाखून चने चबाए हैं, वो तुर्की जिसने इन तमाम तर आलमी ताकतों को मात दी है और इन्हें खटक जरूर रहा है। यानी वो ना तुर्की के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं, ना वो तुर्की के साथ ताल्लुकात अच्छे कर सकते हैं, लेकिन तुर्की ने उन्हें इंतहाई टफ टाइम दिया हुआ है। वो तुर्की अब पाकिस्तान की तरफ देख रहा है और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम मौका होने वाला है। आप देख लें कि तुर्की ने 3-4 चीजें की हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। एक, आजाद खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान किस जानिब जा रहा है, आजाद खारजा पॉलिसी। दूसरा, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ा के दूसरे मुल्कों पर रिलाई करने से बेहतर है कि दूसरे मुल्कों को कुछ सप्लाई किया जाए, उन्हें अपने ऊपर रिलाई करवाया जाए। पाकिस्तान क्या कर रहा है, यही कर रहा है। हम तमाम तर चीजों के तजुर्बे कर रहे हैं, हम दूसरे ममालिक को अब हथियार बेचने वाली सिचुएशन में आ चुके हैं। तो ये तो एक बिल्कुल, जो आप अगर दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान इज एंटायरली फॉलोइंग द एर्दोआन फॉर्मूला।
अब ये आपके सामने एक मैप है, मैं आपको तुर्की की सिर्फ स्ट्रेंथ का अंदाजा बताना चाह रहे हैं हम। ये तुर्की का आप देख सकते हैं अनकरा है, उसके साथ ही साथ ये आपके सामने एक मैप है। इस मैप के अंदर आप देखें कि लीबिया के अंदर वेपन्स एंड ट्रेनिंग सप्लाइड टू द गवर्नमेंट, वहां पर ये उसकी हुकूमत को वेपन और ट्रेनिंग दे चुके हैं। सीरिया के अंदर तुर्की जो है वो पार्ट्स कंट्रोल करता है और मुख्तलिफ जो इदलिब है उसके अंदर जो ट्रूप्स हैं उन्हें कंट्रोल करता है तुर्की। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के अंदर इसने अपनी वॉरशिप्स जो है इस समुद्र के अंदर, ये जो आप नक्शे में देख सकते हैं, इसने वहां पर नेचुरल गैस के तनाजे के ऊपर अपनी वॉरशिप्स लगाई हुई हैं। कतर के अंदर, ये साइड पे आप देखें, कतर के अंदर इसका मिलिट्री बेस है। इराक के अंदर फ्रीक्वेंट क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस एंड मैनी टेम्परेरी बेसिस, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन भी करता है और बड़े ही टेम्परेरी इसके काफी वहां पर तुर्की की फौज के बेसिस हैं। अब इससे दूर आप चले जाएं, अफ्रीका वाली साइड पे आए तो सोमालिया में ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है उन्हें सोमाली ट्रूप्स के लिए। तुर्की ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो बड़ी मजबूत की और अपने आप को एक आलमी ताकत बन के पूरी दुनिया के सामने पेश किया। इसके अलावा ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं तुर्की ने अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस भी बढ़ाई, सिर्फ मिलिट्री प्रेजेंस नहीं, अपनी सिफारती प्रेजेंस भी। इसमें जो रेड निशान है ये एम्बेसियां हैं, ये जो ब्लू निशान आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये जी कॉन्सुलेट्स हैं तुर्की के, और ये जो ग्रीन कलर के निशान आप देख सकते हैं कि तमाम तरह इनके ट्रेड ऑफिस हैं और मुख्तलिफ इनके मिशंस हैं। ये 2019 का नक्शा है और ये मार्किंग है। इन्होंने इस रीजन के अंदर, जहां पर आप डेंसिटी देख सकते हैं, इन्होंने कितना बढ़ाया यहां पर अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इस खित्ते के अंदर अपनी हुक्मरानी के लिए। अब तुर्की जो है उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि वो एशिया में भी है, यूरोप में भी है, और यूरोप की गले की हड्डी बन चुका है। यूरोप उसे ये तो नहीं कर सकता कि कुछ कर दे, लेकिन यूरोप के लिए तमाम तर मसले बन रहे हैं। आप देख लें, आर्मेनिया वाले तनाजे में तुर्की रशिया के खिलाफ खड़ा हो गया, लेकिन रशिया कुछ नहीं कर सका, रशिया खामोश रहा। तैयब एर्दोआन ने नागोर्नो कराबाख आजाद करवाया। मेडिटेरेनियन सी जो है उसके अंदर उसका वहां पर सिप्रस के साथ एक अलग तनाजा चल रहा है, ग्रीस के साथ एक अलग तनाजा चल रहा है, यूनान के साथ, और उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन इस पे पाबंदियां लगा रहा है, और लीबिया में भी ईयू जो है उसके साथ इसके प्रॉब्लम चल रहे हैं। वो कहते हैं कि ये फौजें भेज रहा है तैयब एर्दोआन, और तैयब एर्दोआन ये सब कर रहा है। तो ये तमाम तर चीजें जो है, इन तीनों को तैयब एर्दोआन ने बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है। इंडियन मीडिया जो है वो हमेशा से रोता है कि टर्की पाकिस्तान को ड्रोन्स दे रहा है। इन्होंने तो खैर वो बात भी कर दी कि तुर्की तैयब एर्दोआन नागोर्नो काराबाख के बाद उनका अगला टारगेट, उनका अगला मिशन जो है वो अब मकबूजा कश्मीर को आजाद करवाना है भारत के चंगुल से, और उसके अंदर तैयब एर्दोआन ने मिलिटेंट भी भेज दिए। खैर ये उनकी फेक इंफॉर्मेशन थी और ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कश्मीरियों की आजादी की जो जिद्दोजहद है उसे बदनाम करने के लिए तमाशा लगाया गूदी मीडिया ने। लेकिन इंडियन मीडिया की टांगें कांपना और इंडिया की टांगें कांपना बनता है, क्योंकि जो ड्रोन्स नागोर्नो काराबाख में आजरबाईजान ने इस्तेमाल किए तुर्की के दिए हुए, वही ड्रोन्स अब पाकिस्तान भी खरीदने जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान की मिनिस्ट्री का एक डॉक्यूमेंट है, और ये हमने पिछले साल का एक डॉक्यूमेंट निकाला जिसके ऊपर इस साल अब काम होने जा रहा है। 3-4 मुख्तलिफ चीजें हैं जो आपने समझनी है, किस किस फील्ड में पाकिस्तान और तुर्की अब मिलकर काम करने वाले हैं। एक, तुर्की और पाकिस्तान, पहले मैं आपको हेडिंग्स वाइज बताता हूं। पहली हमारे पास हेडिंग है पॉलिटिकल कोऑपरेशन। इसके अंदर अब हम ताउन करेंगे पॉलिटिक्स के अंदर। पहला, बायलेटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, यानी हमारे जो इदारे हैं, सियासी इदारे हैं, उनके अंदर पाकिस्तान और तुर्की मिलकर काम करेंगे। दूसरी चीज, ये पॉलिटिकल कोऑपरेशन के अंदर है। दूसरी चीज, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ हम मिलकर लड़ेंगे। तीसरा, इस्लामोफोबिया, ये जो मुसलमानों से पूरी दुनिया एवं डर बना के मुसलमानों के खिलाफ जुल्म करती है, उसके ऊपर भी ये दोनों मुमालिक मिलकर काम करेंगे। चौथा, पॉलिटिकल कोऑपरेशन में जो चीज है, रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। ये कौन कौन से हैं? जैसे मकबूजा कश्मीर का इशू है और तमाम तर दुनिया में मुसलमानों के मसले हैं, फलस्तीन का मसला है। इस सब के अंदर अब ये चीजें जो है अब वाजे होंगी और ये मुल्क मिलकर काम करेंगे। पांचवी जो चीज है वो है कि कोऑपरेशन एट मल्टीलेटरल फोरम्स, यानी पाकिस्तान और तुर्की अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो ECO है, और D8 ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और इस चीज को हम इन राइटिंग ले आए हैं। ये पॉलिटिकल कोऑपरेशन का लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने जा रहा है पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान, कि जो जो मल्टीलेटरल फोरम्स हैं, आलमी तौर सतह पर मुख्तलिफ ममालिक के फोरम्स हैं, उनमें पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। ये तो होगी जी पॉलिटिकल कोऑपरेशन। उसके बाद आती है सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन, यानी कि दिफाई ताउन। अब उसके अंदर दोनों साइड्स ने क्या क्या एग्री किया पिछले साल, जिसके ऊपर इस साल अब काम होना है, कि हम
दोनों ममालिक जो हैं वो इंटेंसिफाई यानी मजीद बढ़ाने लगे हैं एक दूसरे के साथ अपनी सिक्योरिटी कॉपरेशन को। हम दुनिया के अंदर ग्लोबल डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे। ये क्या होता है कि हम दुनिया को महफूज बनाना चाहते हैं, और दुनिया को महफूज बनाने के दो तरीके होते हैं। एक कि किसी मुल्क के पास हथियार ना हो, दूसरा ये दुनिया को महफूज बनाने के लिए होता है कि एक आपके दुश्मन मुल्क के पास ज्यादा हथियार है तो आपके पास बराबर हथियार हो। जब पावर इक्विलिब्रियम बराबर होता है तब दूसरा मुल्क हिम्मत ही नहीं करता। जैसे आप देख लें, पाकिस्तान ने जब एटमी धमाका किया तो उससे हमारा खित्ता महफूज हुआ, वरना तो भारत की इजारादारी आप देखते वो करता क्या। साथ ही साथ काउंटर टेररिज्म और लॉ एनफोर्समेंट की फील्ड के अंदर पाकिस्तान और तुर्की अब मिलकर काम करने जा रहे हैं। ये तो दो चीजें हो गई, एक हमारी पॉलिटिकल कॉपरेशन, दूसरी डिफेंस कॉपरेशन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी एनर्जी की कॉपरेशन। इसके अंदर हमने ये फैसला किया है दोनों ममालिक ने कि हम तमाम तर चीजें जो है नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है पाकिस्तान की, उससे तुर्की मजीद बेहतर करेगा। तुर्की उसके अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। एलपीजी की ट्रेड के अंदर तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करने जा रहा है, और दोनों ममालिक की एक मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का, यानी तुर्की की मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी भी और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी भी, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। चौथा बड़ी चीज एनर्जी कॉपरेशन के बाद है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अंदर। इसके अंदर तारीखी इजाफा करना चाह रहे हैं ये दोनों ममालिक, और बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की अब ट्रेड आप देख लें कि वो जो ITI मंसूबा था इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल, वो भी ट्रेड के हवाले से है, और मजीद ट्रेड के एक दूसरे के ऊपर टैरिफ्स जो है वो कम किए जाएं ताकि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो ट्रेड है वो बढ़ सके। फिर पांचवी अहम चीज है बैंकिंग और फाइनेंस के शोबे के अंदर दोनों ममालिक मिलकर काम करेंगे। कल्चर और टूरिज्म कॉपरेशन के अंदर हम ये चीज करेंगे और मीटिंग करेंगे। पाक टर्क ज्वाइंट कमीशन ऑन टूरिज्म बना रहे हैं कि दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे मुल्कों में आए, फिरें, यहां पर सयाहत करें, और उसके अंदर रेगुलर एक्सचेंज ऑफ मीडिया डेलीगेशन के एक दूसरे के मीडिया डेलीगेशन जो है वो भी आए, और तमाम तर चीजें जो है वो हो। और TRT और पीटीवी कॉर्पोरेशन और TRT टर्किश रेडियो एंड टेलीविजन, तुर्की का सरकारी इदारा, और पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे, एक पीटीवी कॉर्पोरेशन है और एक PBC है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इन दोनों के दरमियान कॉर्पोरेशन को मजीद बढ़ाया जाए। इसके अलावा तालीम की जो सिलसिला है, तालीम और एग्रीकल्चर, इन दोनों फील्ड के अंदर भी कॉर्पोरेशन जो है वो बढ़ने वाली है। और मैं आपको बताऊं ये जो लास्ट ईयर इसके ऊपर सिग्नेचर हुए, आज उस पर काम हो रहा है। अब इसके ऊपर सिग्नेचर्स जो थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के और रजब तैयब एर्दोआन जो कि प्रेसिडेंट हैं तुर्की के, उनके सिग्नेचर थे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है, और इंशाल्लाह ये सिर्फ और सिर्फ यहां तक मामला नहीं रहेगा, ये हर फील्ड में कॉपरेशन जो है दोनों बरादर ममालिक की वो आगे बढ़ेगी, और दोनों मुल्कों के लिए इंशाल्लाह ये बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है। मखदूम साहब को इजाजत दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी आपने बहुत ख्याल रखना है, और इस मुल्क पाकिस्तान का भी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।